वेलकम टू गिदामनी देवा। आज के इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। कैसे कोई आईटीआई का बंदा इजीली एएलपी या फिर टेक्नीशियन की जॉब ले सकता है। बहुत सारे आईटीआई स्टूडेंट्स को लगता है जब से बीटेक वाले ने रेलवे में आना शुरू कर दिया उनके लिए जॉब लेना काफ़ी मुश्किल हो गई है। ये जो मिसकंसेप्शन उनके दिमाग में बैठते जा रहा है आज मैं उनको दूर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक आईटीआई से हूँ और मैंने एएलपी की जॉब ली है इसी वैकेंसी में। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपने नीचे जो भी कुछ क्वेरीज हो वो पूछ सकते हैं या फिर इस वीडियो के बारे में फीडबैक दे सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जब भी वैकेंसी आती है तो एएलपी या फिर टेक्नीशियन की जॉब एक साथ आती है। अगर इस वैकेंसी के थोड़ी डिटेल में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि एएलपी की जो पोस्ट होती है उसमें आईटीआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। वही अगर टेक्नीशियन की बात करें तो उसमें कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो कि कॉमन है, जिसमें बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, आईटीआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और पीसीएम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर उस पोस्ट की अगर टोटल डिटेल में जाके हम देखें तो वो सिर्फ 5 या 10% होती है टोटल वैकेंसी की। लास्ट टाइम की अगर बात करें तो 27,000 मान लिया टोटल वैकेंसी थी, सिर्फ 5,000 सीट ऐसा थी जो कि कॉमन था। बाकी का 22,000 सीट सिर्फ आईटीआई वालों के लिए रिजर्व था। टेक्नीशियन की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर इस नज़रिए से देखा जाए तो अगर जिसको टेक्नीशियन में जाना है तो आईटीआई वालों के लिए टेक्नीशियन में जाना थोड़ा आसान है, क्योंकि कुछ पोस्ट के अलावा बाकी सारे जितनी पोस्ट होती हैं वो सिर्फ आईटीआई वालों के लिए होती है। यानी अगर किसी को जॉब का ज़्यादा अर्जेंट है तो वो सिर्फ आईटीआई करके टेक्नीशियन पे फोकस कर सकता है। अभी तक जो हमने बात की वो सारी वैकेंसी से रिलेटेड बातें थी। अब जो हम बात करेंगे वो है कि एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे होता है, क्योंकि सबसे पहले अगर एग्ज़ाम को अगर आपको क्वालिफाई करना है तो उसके पैटर्न के बारे में समझना पड़ेगा। अगर आपने पैटर्न को समझ लिया तो समझिए कि 40 to 50% आपकी तैयारी वहीं हो गई। सबसे पहले जो एग्ज़ाम का फॉर्मेट है अगर उस पर ध्यान दो तो एग्ज़ाम 3 चरण में होता है। पहला CBT 1, दूसरा CBT 2 और तीसरा जो कि साइको टेस्ट है। साइको टेस्ट को CBT 3 भी कह सकते हैं। 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता है, उसके मार्क्स आपको मेरिट में नहीं ऐड किए जाएंगे, बट वो डिसाइड करता है कि आप CBT 2 दे पाएंगे या फिर नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपको CBT 1 में तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि क्वालिफाई करना है, उसके बाद ही आप CBT 2 दे पाइएगा। तो अगर CBT 2 की बात करें तो वो 2 पार्ट्स में होती है, एक पार्ट 1 और पार्ट 2। जो पार्ट 1 होता है वो आपके मेरिट के लिए होती है और पार्ट 2 सिर्फ पास करना होता है आपको, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता है। पार्ट 1 में मैथ्स, रीजनिंग, जीएस प्लस करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं। तो पार्ट 2 में आपका एक पेपर टेक्निकल होता है और दूसरा इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन रहते हैं। आईटीआई वाले अपने ब्रांच के पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं, बीटेक वाले अपने ब्रांच के पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए, मेरे हिसाब से अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो आपको सबसे ज़्यादा पोर्शन साइंस पे देना है, बाकी के टाइम आपको मैथ्स पे और रीजनिंग पे देना है। 40% हिस्सा जो होता है वो साइंस से होता है, वो भी साइंस में अगर स्पेसिफिकली अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फिजिक्स पे आते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा फिजिक्स पे फोकस करना होगा। लास्ट टाइम 28 क्वेश्चन आए थे जो कि फिजिक्स के थे, बाकी 12 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री के थे और कुछ क्वेश्चन बायो के रहे होंगे, यानी बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन आपके फिजिक्स से रहते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा टाइम फिजिक्स पे देना होगा। और कि फिजिक्स पढ़े कहाँ से, तो आपको 10th तक के स्टैंडर्ड का जितना भी साइंस का किताबें हैं आपको वो पढ़ना है। मेरे हिसाब से मैं रिकमेंड करूँगा आपको एनसीईआरटी पढ़े, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन वहीं से होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में सारे वहीं से आते हैं। तो पॉइंट अगर नोट किया जाए तो सबसे पहला चीज़ आपको पढ़ना है वो है फिजिक्स, वो भी 8 से लेकर 10th स्टैंडर्ड का। फिर उसके बाद मैथ्स पढ़िए और साइड बाय साइड आप रीजनिंग पढ़ते रहना है आपको। मैथ्स का भी स्टैंडर्ड वही 10 तक ही आता है, तो आपको सब कुछ 10 तक ही पढ़ना है, उसके ऊपर नहीं जाना है। रीजनिंग के लिए आपको बहुत सारे मटेरियल ऑनलाइन मिल जाएगा, तो आप वो एक बार देख सकते हैं। मैंने वही किया था, मैंने मैथ्स और साइंस पे फोकस किया था, साइंस पे सबसे ज़्यादा फोकस किया था, इसलिए मेरे मार्क्स ज़्यादा अच्छे आए थे। इसलिए मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप साइंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि मैथ्स तो बहुत दिन तक आदमी तैयारी करता ही रहता है, तो पढ़ते रहता है, इसलिए मैथ्स और रीजनिंग सबका ठीक होता है। तो आप साइंस पे ज़्यादा फोकस करिए, उससे आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे आएंगे, टाइम भी बचेगा। और अगर CBT 2 के पार्ट 2 का जो टेक्निकल पेपर है, अगर उसके लिए अगर बताएं तो आपको वीक में एक दिन, अभी तो वैकेंसी आने में शायद थोड़ी लेट है और एग्ज़ाम होने में तो और लेट होगा, तो अगर आप अभी से तैयारी कंटिन्यू करते हैं तो आप वीक में एक दिन अपना टेक्निकल पेपर पढ़ सकते हैं। अगर आप ITI से हैं तो अपने ब्रांच का कोई पेपर पढ़ सकते हैं, और एग्ज़ाम के समय आप इंजीनियरिंग ड्राइंग की तैयारी करेंगे तो भी आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। साइको का एग्ज़ाम आप CBT 2 निकालने के बाद तैयारी कर सकते हैं।
तो एक बार फिर से अगर आपको बताऊं तो आपको सबसे ज़्यादा तैयारी करनी है साइंस की, उसके बाद मैथ्स पे फोकस करना है, उसके बाद रीजनिंग पे फोकस करना है, और उसके बाद अपना टेक्निकल पेपर कर लेके आपको अभी से तैयारी में लग जाना है। तो उम्मीद करता हूँ मैंने सारे पॉइंट्स कवर किया होगा। फिर भी अगर कुछ छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपने फीडबैक भी दे सकते हैं इस वीडियो आपको कैसा लगा।